हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी, मैं 2 दिन से थोड़ा ऑक्यूपाइड था, तो मैं आपको एक बढ़िया से वीडियो बना के दे नहीं पाया वीकेंड्स में। तो अभी भी बहुत देर हो चुकी है, बट कल के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं वीडियो का। तो आई एम ट्राइंग टू मेक द वीडियो। तो क्विकली हम डिस्कस करेंगे एंड फटाफट सिर्फ सेटअप ही डिस्कस करेंगे, बाकी डिसिप्लिन वगैरह की बातें हम कल करेंगे, ठीक है। तो ये वीकली चार्ट मैंने बैंक निफ्टी का आपके सामने दिखाया हुआ है। तो क्विकली देखते हैं कि वीकली चार्ट क्या कहता है। तो ये 4 वीक से कंटिन्यू मार्केट गिर रही थी नीचे, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे हॉल्ट लिया, फिर लास्ट वीक में ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो गए थे। लेकिन इस वीक में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बायर्स की एंट्री हो चुकी है। मतलब प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे मार्केट गई नहीं है, क्लोजिंग नहीं दिया है। एंड ये जो कैंडल है, ये स्पिनिंग टॉप जैसी एक कैंडल है। मतलब लेकिन अभी देखते हैं कि इसको अगर मार्केट को ये जोन को अगर बॉटम बनाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस कैंडल के ऊपर एंड ये प्रीवियस वीक की कैंडल के ऊपर मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा, सस्टेन होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कैंडल का जो हाई है दैट इज़ समवेयर अराउंड 44,780 का हाई इस वीक का है। एंड उससे पहले वाले वीक का जो है दैट इज़ 45,000 का लेवल। तो जब तक ये 45,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं करना शुरू करती, तब तक मार्केट में बुलिशनेस आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो अगर मार्केट को बुलिश रहना है और ये ट्रेंड कंटिन्यू करके एक नया हाई बनाना है, तो 45,000 के ऊपर मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट वीकली चार्ट इज़ टेलिंग अस। डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि क्या है। तो डेली चार्ट के ऊपर दोस्तों एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे खड़ी कर दी है, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल टाइप आप बोल सकते हो। तो इस टाइप का एक पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने बनाया हुआ है। तो ये हो सकता है, अभी देखना है कि ये इस टाइप का डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि दैट इज़ वाई आई हैड टोल्ड यू लास्ट टाइम कि ये यहाँ पर जब तक एक ग्रीन कैंडल बड़ी खड़ी नहीं होती, तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। मैं इमीडिएटली कॉल की पोजीशन थोड़ी सी अवॉइड करूँगा। मार्केट में वीकनेस है, ये सेलिंग प्रेशर आप देख रहे थे, ठीक है। तो अभी नाउ वी हैव गॉट अ क्लैरिटी कि ये यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग की टाइप कैंडल बन चुकी है। हमारे लिए अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है दोनों। प्रीवियसली इस लेवल से सेलिंग प्रेशर आ गया था, तो वी आर अवेयर कि 45,000 का लेवल इज़ इंपॉर्टेंट एंड इस स्विंग के ऊपर में मार्केट को जाना ही पड़ेगा अगर ऊपर जाना है तो, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो बायर्स की एंट्री अगर हो चुकी है सच में, तो इस कैंडल के मतलब जो फ्राइडे का जो हाई था उसके ऊपर कंटिन्यूसली मार्केट ने ट्रेड करना चाहिए और उसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। तो कल के दिन की कैंडल कैसी बनती है और कल की क्लोजिंग क्या है, उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड है। अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर ही मार्केट ने ट्रेड करना होगा, ओके। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी कल सेटअप कैसे बनाना है हमारा, तो लेट्स डिस्कस इट ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर देखिएगा, ओके। तो ये एक्चुअल क्लोजिंग जो है, दिस क्लोजिंग इज़ एट 44,403 की क्लोजिंग यहाँ पर मार्केट ने दी है, ठीक है। तो अभी कल के लिए मैं सेटअप इस तरीके से बनाऊंगा कि ये जो स्विंग है ना, दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 44,230। अगेन दिस जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी कल के लिए क्या है, अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो ये 200 का जो जोन है, यहाँ तक मैं सेल के बारे में नहीं सोचूंगा। हो सकता है यहाँ से डिप मार के यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए। तो यहाँ से सपोर्ट लेती है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। फिर 44,600 तक की इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके ऊपर फिर 750 800 तक मैं ट्रेल करूँगा। 780 800 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, दैट इज़ अ फर्स्ट हार्डल एंड उसके बाद का जो मेजर हार्डल है दैट इज़ 45,000 का, ठीक है। तो ये टारगेट्स रहेंगे। अगर यहाँ से ऊपर जाती है, अगेन आई विल बी थिंकिंग अबाउट कॉल 44,600 इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे। इसके ऊपर फिर और भी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको देखने को मिल सकती है, जो बैंक निफ्टी को ले जा सकती है 44,750 एंड 800 तक। अगर 800 पे उसके ऊपर अगर सस्टेन होती है बैंक निफ्टी, तो फिर 950 45,000 तक का लेवल मिल सकता है। कल के दिन में उससे ज़्यादा लेवल्स नहीं देख रहा हूँ। अगर इसके नीचे आती है, ठीक है, इसके नीचे मतलब 200 के जोन को मार्केट फिर से अगर ब्रेक करती है एंड यहाँ इसके नीचे कुछ ऐसा पैटर्न बनाती है, तो मैं यहाँ पे रीटेस्ट पे सेल करना प्रेफर करूँगा। फिर इसका मतलब है कि ये जो भी रैली मार्केट ने यहाँ पे दी थी, ये सिर्फ एक धोखा था। मार्केट हमें ट्रैप करना चाहती है और फिर नीचे की तरफ मार्केट अगर पैटर्न बना के आती है तो फिर आ सकती है नीचे। अगर 200 का जोन फिर से अगर ब्रीच होता है तो 44,000 एंड उसके नीचे फिर 43,750 950 800 तक का जो जोन है, ये यहाँ तक फिर से मार्केट आ सकती है।
अगर गैप अप खुलती है 600 के ऊपर खुलती है, आई विल बी इंटरेस्टेड इन कॉल। मैं एक पुल बैक का वेट करूंगा, जहाँ पे सपोर्ट लगी वहाँ पे कॉल ले लूँगा। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। अगर 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो 45,100 130 का जोन एंड देन 45,200 का जोन, ये टारगेट उसके ऊपर मिल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होके अगर ऊपर की रैली कंटिन्यू करती है तो अकॉर्डिंगली ऊपर के टारगेट शिफ्ट हो जाएंगे। दैट इज़ व्हाई आई सेड ओके। गैप अप खुल के अगर फिर से इसी जोन में आती है तो मैं अवॉइड, क्योंकि फिर उसमें क्या है, मार्केट इस जोन में वोलेटाइल हो जाएगी, तो मैं अवॉइड करूँगा। गैप डाउन खुलती है और कहीं 200 जोन के नीचे अगर गैप डाउन खुलती है तो आई विल सी द पैटर्न। एंड अगर डाउन पैटर्न मिलता है कहीं पुल बैक पे, अगर रेजिस्टेंस लेती है मार्केट और 200 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन दी पुट का पोजीशन। लेकिन किसी भी कंडीशन में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी डाइसी, इट इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी अभी वोलेटाइल वायोलेंट मूव्स दे रही है। वोलेटिलिटी तो है ही अभी, वो तो नॉर्म बन चुका है, डेली मार्केट वोलेटाइल ही रहती है। लेकिन वायोलेंट मूव्स में क्या होता है कि एक आधी भी कैंडल अगर एकदम से बन जाती है ना तो उस कैंडल में पूरा प्रॉफिट चला जाता है, साथ में एडिशनल लॉस भी हो जाता है। प्रीमियम फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से होता है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, ठीक है। तो सो मच सो फार अबाउट बैंक निफ्टी। देखते हैं क्विकली कि निफ्टी का सेटअप हमें क्या बता रहे हैं एंड निफ्टी का वीकली चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। ओके, तो निफ्टी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पिछले 5 वीक में अगर आपने देखा होगा, सिंस लास्ट 5 वीक्स कंटिन्यूस रेड कैंडल यहाँ पे निफ्टी बना रही थी। दिस इज़ द फर्स्ट वीक, मतलब लास्ट वीक, जहाँ पे एक बुलिश कैंडल निफ्टी ने यहाँ पे बनाई है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल, ठीक है। एंड तकरीबन ये 200 का जो जोन है इसके ऊपर 250 तक, मतलब 19,250 को लगता है मार्केट ने यहाँ पे एक बेस बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये 200-250 का जोन पे सपोर्ट लेके अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट इस वीक का जो हाई है तो उसके ऊपर पहले तो ट्रेड करना पड़ेगा 19,440 के ऊपर, एंड फिर 19,600 के ऊपर जैसे निफ्टी चली जाएगी तो फिर ऊपर का पैटर्न कंटिन्यू कर सकती है। तो एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो करेक्शन फेज था ये शायद से निफ्टी ख़त्म करने के चक्कर में है, एंड एक फिर से ऊपर का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। तो लेट्स सी, प्रीवियस वीक के ऊपर अगर कंटिन्यूस ट्रेड करती है मार्केट तो फिर ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन पूरी तरह से मार्केट में स्ट्रांगनेस कब आएगी निफ्टी में, अगर 19,600 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करना एंड ट्रेड करना शुरू करती है तो, ठीक है। अब डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो डेली चार्ट के ऊपर भी इट इज़ अ प्रॉपर बुलिश कैंडल। प्रीवियस स्विंग का जो हाई है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, तो दैट इज़ वाई 19,600 का जोन मैंने आपको बताया, 600-630। तो पहले तो ये स्विंग के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाए, राइट। तो 440 19,440 450 का जोन इज़ इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर 19,600। अगर ये जोन के ऊपर मार्केट कुछ पैटर्न बनाती है तो फिर बुल रन कंटिन्यू हो सकता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम ये 250 300 का जो जोन है ये यहाँ पे टेस्ट किया, तो हो सकता है यहाँ पे बॉटम बना के निफ्टी ऊपर जाने का प्लान कर रही हो, ठीक है। तो अभी इंट्राडे में इसको किस तरीके से प्ले करना है, तो ये देखिए, अब जब तक यहाँ पे निफ्टी 19,380 के ऊपर है तब तक मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, ठीक है। 19,380 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर फ्लैट पुल के नीचे आती है 380 के जोन से अगर सपोर्ट लेती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। ऊपर फिर अभी के हाई तक के टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो 19,500 530 570 एंड 600, ये ऊपर के लेवल्स मिलेंगे, ठीक है। 380 के नीचे एक पुट की पोजीशन ली जा सकती है, लेकिन विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। फिर ये जो जोन है फिर से यहाँ पे 340 320 300 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ अगर आपको ट्रेड लेना है अभी, तो मतलब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में बता रहा हूँ, नीचे की तरफ अगर ट्रेड लेना है तो इट इज़ वेरी रिस्की ट्रेड, क्योंकि अगर बुल रन मार्केट को कंटिन्यू करना है, अगर कल का फॉलो अप मार्केट अगर देती है तो मार्केट फिर मौका नहीं देगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर नीचे का ट्रेड लेना है तो क्वांटिटी बहुत कम लेनी है, स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली यूज़ करना है, एंड जहाँ तक हो सके पुट का ट्रेड अवॉइड करने की मैं पर्सनली कोशिश करूँगा। अगर कॉल की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट दे सकती है, ठीक है। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं ये 460 470 के ऊपर खुलती है, डेफिनेटली आई एम थिंकिंग अबाउट द कॉल।
तो देन मैं 480, 500, 530, 570, 600 यही टारगेट्स ऊपर की तरफ रहेंगे। बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है। गैप डाउन ओपन हो जाती है तो जब तक ये 380 तक गैप डाउन ओपन होती है तब तक मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर 380 के नीचे अगर कॉल करता है मार्केट, अगर ट्रेड करती है, खुलती है, तो मैं एक पुल बैक का वेट करूंगा। जहां पे रिजेक्शन लेती है वहां पे पैटर्न देख के मैं कार्रवाई करूंगा। अगर कन्विंसिंग पैटर्न नहीं दिखाई देता है तो इन दैट केस आई विल अवॉइड। लेकिन 380 के नीचे फिर टारगेट आपको 300 तक के मिल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द सेटअप फॉर टुमारो इन निफ्टी। आई एम वेरी सॉरी, वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ, तो डिटेल में हम कल बात करेंगे। कुछ डिसिप्लिन वगैरह की बातें हैं कल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम people so that all will be benefited. Thank you very much friends and all the very best.